मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आगे पढ़ते हैं। इसके पहले 2 वीडियोस मैं कर चुका हूं इस चैप्टर के लिए। ये वीडियो पार्ट 3 होगा जिसमें हम लोग पैराग्राफ 9 से देखेंगे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई वोटरीज। वोटरीज का मतलब होता है समर्थक। इट्स वोटरीज मतलब इसके समर्थक। तो भारतीय सभ्यता का जैसा वर्णन मैंने किया है वैसा ही वर्णन इसके समर्थकों ने भी किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अंडरस्टैंड नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। मतलब विश्व का कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ के सदस्यों ने मतलब जहाँ के लोगों ने पूर्णता पा लिया हो, मतलब वो परफेक्ट हो गए हैं, परफेक्शन पा लिए हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज टू इलेवेट द मोरल विंग्स। इलेवेट का मतलब होता है कि बढ़ावा देना या फैलाना। तो द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी है, स्वभाव है, टू इलेवेट द मोरल विंग मतलब नैतिकता को बढ़ावा देना। मोरल विंग मतलब नैतिकता। ये भारतीय सभ्यता का विशेषता है। डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वो अनैतिकता को बढ़ावा दे। इमोरलिटी मतलब अनैतिकता को, प्रोपेगेट का मतलब ही होता है बढ़ावा देना। तो जहाँ भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है वहीं पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देती है। द लेटर इज गॉडलेस मतलब दूसरा जो है वो भगवान को नहीं मानता। दूसरा कौन? पश्चिमी सभ्यता के लोग। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए मतलब जो पहला है वो आधारित है बिलीफ इन गॉड मतलब भगवान पे विश्वास करता है। मतलब जो दूसरा है मतलब पश्चिमी सभ्यता वो भगवान पे विश्वास नहीं करता, जबकि जो पहला है यानी कि भारतीय सभ्यता ये भगवान पे विश्वास करता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग मतलब कि कितना यह स्पष्ट है और कितना विश्वास योग्य है। इट विहोप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। मतलब यह कितना समझने योग्य है और कितना विश्वास योग्य है कि भारत के प्रत्येक प्रेमी को मतलब प्रत्येक भारत प्रेमी का कर्तव्य है कि क्लिंग टू ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन मतलब अपने पुरानी सभ्यता को अपने से ऐसे चिपका ले। क्लिंग मतलब चिपकाना। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट जैसे माँ अपने बच्चे को मतलब माँ बच्चे को अपने छाती से चिपका के रखती है। प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य है कि वो भी अपने सभ्यता को उसी प्रकार सीने से चिपका ले। 10वां पैराग्राफ देखते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट मतलब मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ, मैं पश्चिम सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं पश्चिमी साहित्य का थैंकफुल हूँ मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से बहुत कुछ सीखा है। पश्चिमी साहित्य से, जो पश्चिमी वेस्टर्न लिटरेचर है, इससे गांधी जी कहते हैं कि मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट मतलब लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे सिखाया कि आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट कि मैं भारत को इसके अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूँ। फुलेस्ट हाइट मतलब इसकी पूरी जो ऊंचाई है
वो मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, सर्वोच्चतम ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली डैट, कंट्री मैन मतलब अपने देश के लोगों से, तो मैंने अपने देश के लोगों से फ्रैंकली मतलब साफ साफ कहा है। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी सभ्यता की, मतलब जो आधुनिक सभ्यता की सालों साल का जो अनुभव रहा है, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक चीज़ सीखा है, एक पाठ सीखा है। एंड दैट इज़ दैट, और वह यह है कि वी मस्ट सन इन ऑल कॉस्ट्स, मतलब हमें हर कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। सन मतलब दूर रहना, मतलब पश्चिमी सभ्यता से इनका ये अनुभव रहा है कि हमें हर कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। 11वां पैराग्राफ है, व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यह आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह वस्तुओं की पूजा है, भौतिकवाद की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप और ऑफ द ब्रूट इन अस, मतलब यह हमारे अंदर छिपे शैतान की पूजा है। इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, मतलब यह शुद्ध भौतिकवाद है। शुद्ध अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म का मतलब होता है शुद्ध भौतिकवाद, मतलब वस्तुओं के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाली सभ्यता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और यह आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, मतलब यह आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर मतलब भौतिक सभ्यता की जीत के लिए कोई जश्न को अगर न मनाया जाए, है ना। 12वां पैराग्राफ है, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस, मतलब यह बेकार नहीं तो अनावश्यक है टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, मतलब वेट मतलब वजन करना, तौलना दो सभ्यताओं के मतलब मेरिट को। कहने का मतलब है कि यह बेकार नहीं तो अनावश्यक है कि दो सभ्यताओं के गुणों को तौला जाए, यानी कि उन पर विचार किया जाए, एक साथ उनकी तुलना की जाए। इट इज़ लाइकली डैट वेस्ट, मतलब इट इज़ लाइकली डैट का मतलब होगा यह बात अच्छी लगती है कि वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, मतलब पश्चिम ने आविष्कार किया है, इवॉल्व मतलब आविष्कार करना या बनाना, तो उन्होंने बनाया है सिविलाइजेशन वैसी सभ्यता जो उनके वातावरण को सूट करती है, मतलब पश्चिम ने वैसी सभ्यता का निर्माण किया जो उनके वातावरण के अनुकूल है। एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, हमारी सभ्यता हमारे मतलब कंडीशंस को, मतलब वातावरण के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फेयर्स, और अपने अपने स्थान पे दोनों ही अच्छे हैं। 13वां पैराग्राफ कहता है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, आधुनिक सभ्यता की मुख्य विशेषता यह है कि यह मानवीय इच्छाओं का असीमित गुणांक है। इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी मतलब असीमित गुणांक है ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छाओं का। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब पुरानी सभ्यता का गुण है, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, कि वह इन मतलब इच्छाओं पर लगाम लगाता है। मतलब आधुनिक जो सभ्यता है उसकी विशेषता है कि यह मानवीय इच्छाओं को बढ़ावा देता है, और जो हमारी पुरानी सभ्यता है वह मानवीय इच्छाओं पर नियंत्रण करती है। द मॉडर्न और वेस्टर्न स्टेबलनेस का मतलब होगा कि अतृप्तता, तो
यह आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता की अतृप्तता है। ए राइज रियली फ्रॉम वांट टू लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयर फॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। मतलब ये पूरा पश्चिमी सभ्यता की यह अतृप्तता हमारी चाहत को भविष्य में और बढ़ावा देती है। द रेसिस्टेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन ए राइज फ्रॉम ए बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। मतलब हमारी पुरानी सभ्यता जो है वह वहाँ से मतलब एक विश्वास से निकलती है, जहाँ भविष्य में मतलब एक दैवीय शक्ति का अस्तित्व होता है। हमारी जो सभ्यता है वो एक विश्वास से निकलती है और जो हम पर लगाम लगाती है, और यह भविष्य में इस पर एक दैवीय शक्ति का अस्तित्व होता है। 14वां पैराग्राफ देखते हैं। सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। मतलब आधुनिक आविष्कार के कुछ तात्कालिक, इमीडिएट मतलब तात्कालिक, एंड ब्रिलियंट रिजल्ट मतलब शानदार परिणाम इतने लाजवाब हैं, टू मैडनिंग मतलब खुशी से पागल कर देने वाले, इतने लाजवाब हैं कि मतलब इसमें खुद को रोकना मुश्किल है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की जीत जो है वो खुद को रोकने में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड ऑफ ए मोमेंट्री प्लेजर। मतलब हम लोग पल भर की खुशी के लिए खुद से समझौता कर रहे हैं। Just in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion of the spirit of the soul. मतलब जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज किए हैं, उसी प्रकार हिंदुत्व ने भी धर्म, विचारधारा तथा आत्मा के रूप में शानदार उपलब्धि हासिल की है। और ये 15वां पैराग्राफ समाप्त होता है और आज के इस वीडियो को हम लोग इतने ही पे रोकते हैं। 16 से लेकर 24 तक के पैराग्राफ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।